Hello everyone and welcome back to my channel. So if you're new to this channel और आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे. चलिए. So now without wasting any time, let us move on to what we will be doing today in this class. So हम आज करने वाले हैं a few problems on Gauss's law. Fine. सो गॉसेस लॉ हमने पढ़ा था राइट इन द लास्ट वीडियो. हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था एंड जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि गॉसेस लॉ होता क्या है. फाइन. सो द गॉसेस लॉ सेज दैट इफ यू हैव अ क्लोज्ड सरफेस, अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है एंड क्लोज सरफेस क्या होती है? क्लोज सरफेस इज अ सरफेस जो कि कुछ वॉल्यूम को एनक्लोज कर रही है. ठीक है. इट इज अ बाउंड्री ऑफ सम वॉल्यूम. ठीक है. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो कोई बाउंड्री है किसी वॉल्यूम की. दैट इज अ क्लोज सरफेस. और अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज पड़ा है Q, if there is some charge which is inside this closed surface, then the electric flux which is emerging through the surface, जो electric flux इस surface से pass हो रहा है, which is emerging out from this surface, that flux is equal to Q by epsilon naught. Okay, that is your Gauss's law. This Q is what? This Q is the charge enclosed by the closed surface. Okay, this is the charge enclosed by the closed surface. So Gauss's law tells you that if you have a closed surface and that closed surface is enclosing some volume and it has some charge Q which is inside that surface, then the total flux which is emerging out through that closed surface is given by charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. This is your Gauss's law. ये क्या है आपका Gauss's law है. इसको यूज करके we will do and solve some problems which are based on the Gauss's law and are very important. Fine. So Gauss's law, electric flux, इन दोनों के mixture है ये problems. ठीक है. Okay, so let us start with the first question. So in this question you have a cube, right? You have a cube and that cube में से कुछ electric field pass हो रही है. ठीक है. You have a cube which is kept in some electric field and that electric field is given to you. Ex is equal to alpha x, where alpha is a constant and alpha की आपको value given है. यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो x की डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट x वैल्यूज. ठीक है. आपके पास y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. Ey इज गिवन 0 एंड Ez इज गिवन 0 एंड आपको Ex गिवन है एंड Ex इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल x. जो आपका x है उस पे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है. फाइन. तो अब आपको क्या करना है? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू द क्यूब. फाइन. आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू द क्यूब. तो आपको पता है that electric flux is equal to E dot A. इसी तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया. राइट. तो अब हमारे पास इस क्यूब में टोटल कितनी सर्फेसेस हैं? वी हैव 6 सर्फेसेस. एक क्यूब के 6 फेसेस हैं. दैट मींस वी हैव 6 सर्फेसेस. तो अगर मेरे पास 6 सर्फेसेस हैं तो मेरे पास 6 एरिया वेक्टर्स होंगे. आई हैव एक एरिया के लिए एक एरिया वेक्टर मिलेगा. 6 एरिया के लिए 6 एरिया वेक्टर्स मिलेंगे. तो 6 सर्फेसेस के लिए 6 एरिया वेक्टर्स. So let me tell you. Okay, so let us see what are the 6 faces. So this is the first face. Let me call this as my area 1. This is my first face and this is my second face. Fine. इस तरीके से है आपके पास. और आपको ये चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन. ठीक है. तो यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके. ठीक है. इट इज इन द एक्स डायरेक्शन. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए. आप सब बच्चे देखेंगे जो मैंने दो सर्फेसिस ड्रॉ करी हैं, उन दोनों सर्फेसिस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी. तो अब एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं मैं अगर पहली सरफेस के लिए. लेट मी कॉल दिस सरफेस नंबर 1 एंड लेट मी कॉल दिस सरफेस नंबर 2. फॉर द फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस. दिस इज योर एरिया वेक्टर फॉर द फर्स्ट सरफेस. एंड आप लोग ये देख सकते हैं, सब बच्चे ये चीज देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है.
मैम ये तो 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज द 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मैम? डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है मैम? जीरो होता है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। ये तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मैम, 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब फॉर दी फर्स्ट सरफेस योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। अब सेकंड सरफेस में अगर मैं एन कैप ड्रॉ करूं, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच, एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है मैम? यहाँ पे फिर से एंगल 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स फॉर दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड सरफेस जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज जीरो। There is no electric flux which is emerging out from which two surfaces, first and the second surface, because एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इस वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फर्स्ट और सेकंड सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास नहीं हो रहा। ठीक है, 6 में से 2 तो जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रही है। 6 फेसेस थे, उसमें से 2 फेसेस जो है उसमें से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टू न्यू सर्फेसेस। ठीक है, कोई दो नई और सर्फेसेस देखते हैं। तो अब जो है हम लोग देखने वाले हैं, ओके लेट मी क्लीन दिस अ लिटिल। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं हम देखेंगे कौन कौन सी दो सर्फेसेस, इसको हम लोग हटा देते हैं। अच्छा, so now what we are considering, now the surfaces which we are seeing is दिस एंड दिस। ठीक है, ये वाली सर्फेसेस देखेंगे। तो ये वाली सर्फेस देखेंगे अब सब बच्चे, जो ये वाली सर्फेस है। ठीक है, और इस तरीके से एक बैक में भी सर्फेस है, इसके ऑपोजिट जो सर्फेस है, इसके ऑपोजिट जो फेस है वो कौन सा फेस है? ये वाला फेस है। लेट मी चूज सम अदर कलर ताकि सबको दिख जाए। तो ब्लू। सो दिस इज द पीछे वाली सर्फेस, राइट? दो सर्फेसेस हैं, एक ये वाली आगे वाली सर्फेस है, एक पीछे वाली सर्फेस है। ठीक है, अब जो आगे वाली सरफेस है इसका एन कैप क्या होगा? लेट मी कॉल दिस आगे वाला फेस दैट इज 3 एंड जो पीछे वाला है दैट इज 4। तो जो आगे वाला फेस है उस फेस का एन कैप डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, और जो पीछे वाला फेस है उसका एन कैप डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर इन द बैक। तो अब जो परपेंडिकुलर है ऑन दी सरफेस नंबर 3 दैट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, जेड के डायरेक्शन के अलोंग है, मतलब स्क्रीन से आउटवर्ड है, और 4 का स्क्रीन के इनवर्ड है। ठीक है, आउटवर्ड। थर्ड के लिए फेस जो है, थर्ड फेस अगर मैं देखूं उसके लिए जो मेरा क्या है एरिया वेक्टर है दैट इज अलोंग द प्लस जेड डायरेक्शन, दैट इज आउटवर्ड द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर आता हुआ। एंड फॉर दी फोर्थ सरफेस जो पीछे की तरफ थी उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट नॉट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए जो एरिया वेक्टर है दैट इज माइनस जेड डायरेक्शन में, इनवर्ड द स्क्रीन, स्क्रीन से अंदर जाता हुआ है। ठीक है, तो क्या जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स डायरेक्शन में है और जो एरिया वेक्टर्स हैं जो जेड या माइनस जेड डायरेक्शन में है इन दोनों सर्फेसेस के लिए, क्या वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं? तो यस मैम, फॉर दी सरफेस नंबर 3 एंड फॉर दी सरफेस नंबर 4 जो मेरा एंगल है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर दैट इज अगेन 90 डिग्री, यानी कि सरफेस नंबर 3 और सरफेस नंबर 4 दोनों के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या वो जीरो हो जाएगा? यस मैम हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा मैम? डॉट प्रोडक्ट ही जीरो हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर फॉर बोथ दीज सर्फेसेस। 3 और 4 के लिए भी जो आपका एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ रही है मैम? परपेंडिकुलर आ रही है, 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उसमें से निकल रहा है वो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो यानी कि 6 फेसेस में से 4 फेसेस तो मेरे खत्म, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। अब कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, कितने बच गए? 2 बच गए। इन दो को मुझे जो है डील करना है। कैसे डील करना है अब सब बच्चे देखेंगे। एक और कलर का पेन ले लेते हैं, चलो। अब कौन सी सर्फेसेस बच गई मैम? एक ये वाली और ये वाली, ये बच गई ना। डब्बा है, दो सर्फेसेस ये थी, ये कंसिडर कर ली थी, फिर ये थी, ये कंसिडर कर ली थी। अब कौन सी बची? अब ये दो बच गई, है ना? अब ये जो दो सर्फेसेस बची हैं उसको हम लोग कैसे डील करेंगे? तो ये वाली सरफेस एक आपकी बच गई है, ठीक है, और एक ये वाली सरफेस। ठीक है, दिस इज माई टू
दीज आर माई टू सर्फेसेस एंड इसको हम लोग जो है बोल देते हैं, चलो ग्रीन जगह ही नहीं है, कौन सा कलर ले, व्हाइट ही ले लेते हैं, व्हाइट ही दिखेगा, है ना। तो अब जो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस है, इसको मैं बोल देती हूँ सरफेस नंबर 5 और इसको मैं बोल देती हूँ सरफेस नंबर 6। ठीक है, 5 कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली, 6 कौन सी है, राइट हैंड साइड वाली। ठीक है, अब फिफ्थ को देखेंगे सब, फिफ्थ का एन कैप क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में, है ना। दिस इज द एन कैप फॉर दी फिफ्थ सरफेस। और सिक्स सरफेस का परपेंडिकुलर कैसा होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस इज द एन कैप फॉर द सिक्स सरफेस। तो अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिफ्थ सरफेस और सिक्स सरफेस की बात कर रही हूँ। फॉर दी फिफ्थ सरफेस, फॉर दी फिफ्थ सरफेस जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फिफ्थ सरफेस जो है वो एक्स एक्सिस से 0.1 मीटर दूर है, दैट इज गिवन टू यू, 0.1 मीटर दूर गिवन है। ठीक है, तो यानी कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है फिफ्थ सरफेस के पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं क्या करूंगी, अल्फा एक्स की जगह पुट कर दूंगी 0.1, अल्फा क्या गिवन था मुझे 500, सो 500 इंटू 0.1 विल गिव मी 50। ठीक है, मुझे क्या दे देगा, 50 दे देगा। तो वी विल हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलम, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम यूनिट होती है। तो दिस इज फॉर दी फिफ्थ सरफेस, क्या है ये मेरी फिफ्थ सरफेस है। अब यहाँ पर जो मेरे एन कैप की डायरेक्शन है, जो मेरे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, वो कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एन कैप की डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स कैप या फिर आई कैप, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये था ना एन कैप मेरे पास फॉर द फिफ्थ, फिफ्थ के लिए क्या था मेरा एन कैप, ये था मेरा एन कैप। ठीक है, ये जो था वो मेरा एन कैप था फॉर द फिफ्थ सरफेस विच वाज द माइनस एक्स। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना डायरेक्शन, कितना एंगल बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो, तो नाउ वी विल राइट द फ्लक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है इस सरफेस पर, वो क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, सरफेस नंबर 5, दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो अब हमारे पास ई क्या है, ई है मैम 50 न्यूटन पर कूलम, तो 50 न्यूटन पर कूलम इनटू द एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस एरिया। इस क्यूब का अगर एक साइड 0.1 मीटर है, अगर साइड जो है वो क्यूब का 0.1 मीटर है, तो एरिया क्या होगा मैम, साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना एरिया। सो वी विल हैव 0.01 इंटू, अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे हमें डॉट प्रोडक्ट करना था, है ना। तो एन कैप की डायरेक्शन है माइनस एक्स कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो एक नेगेटिव साइन भी तो आएगा ना, है ना। एक माइनस एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट है, एक माइनस एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट है और एक प्लस एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट है। तो एक -1 जो है वो वहां से आ रहा है फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट। या फिर आप इसको कॉस थीटा के तरीके से भी कर सकते थे कि एन कैप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। वहां से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, समझदार बच्चे हैं, सबको डॉट प्रोडक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आया है ना मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से पास हो रहा है मैम, फ्रॉम दी सरफेस नंबर 5, सरफेस नंबर 5 से जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है दैट इज -0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब अगर मैं फॉर दी सिक्स सरफेस, अगर मैं सिक्स सरफेस पे जाऊं, तो सिक्स सरफेस का जो एन कैप था वो कहाँ था मैम, सिक्स सरफेस का जो एन कैप था वो ये था, यहां से आउटवर्ड, ये जो था वो सिक्स सरफेस का एन कैप था। ठीक है,
तो ये जो है दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास जो एन कैप है दैट इज इन द प्लस एक्स कैप डायरेक्शन। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर जिसको आप एस वेक्टर भी बोलते हो या फिर ए वेक्टर भी बोल सकते हो, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा मैम, एरिया वेक्टर विल बी 0.01 मीटर स्क्वायर इन द एक्स कैप डायरेक्शन। मैम सिक्स सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कितनी दूर हूं मैं ओरिजिन से, किस एक्स पॉइंट पे हूं मैं, 0.1 प्लस 0.1। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास, 0.2 मीटर हो गया ना। तो एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, 0.2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, अल्फा इंटू एक्स, तो अल्फा जो है दैट इज 500, एक्स इज व्हाट, एक्स इज 0.2। ठीक है, 0.2, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हो गई 100 न्यूटन पर कूलम। 100 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फ्लक्स क्या होगा मैम, फ्लक्स विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ई की डायरेक्शन क्या थी मैम, एक्स कैप डायरेक्शन थी। तो अगर मैं ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वी विल हैव 100 इंटू 0.01 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा एंड आंसर विल बी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो मुझे दिख ही रहा है, 100 और 0.01 कैंसिल हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया फॉर दी सिक्स सरफेस। ठीक है, सिक्स सरफेस के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आ गया, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दैट मीन्स द फाइव वन दैट इज 5 फ्रॉम द सरफेस 1, हम लोग ये लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द सरफेस 2 विच इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द सरफेस 3 विच इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द सरफेस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। वाई, क्यों है ये, क्योंकि मैम एन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहली चार सरफेसेस के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फ्रॉम ऑल दीज फोर सरफेसेस दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। लेकिन जो 5 है दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग थ्रू द सरफेस 5 दैट इज कमिंग आउट 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड 5 6 is coming out 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो अब मेरे पास 6 के 6 सरफेसेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो है मेरे पास। सो आई कैन फाइंड दैट टोटल फ्लक्स emerging, not emerging but passing, just a second, total flux passing through the Q that is equal to sum of all the 5। ठीक है, सबको ऐड कर दूंगी तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ये तो जीरो ही था, है ना, ये तो जीरो ही था। और 5 प्लस 5 6 क्या होगा, -0.5 प्लस 1 and that will be equal to plus 0.5 Newton meter square per coulomb. This will be the final answer of your part 1। ठीक है, ये क्या है, part 1 का final answer है 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन करा इसलिए मुझे इतना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन अगर आपको ये चीज पता होगी ना कि जो सिर्फ दो सरफेसेस हैं सिर्फ वही सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगी तो आप जल्दी से उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करा तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि तो हौच पौच हो गया, कैसे करेंगे, अरे बहुत इजी है, इस तरह के 2 3 क्वेश्चन और करेंगे आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा कि आपको कौन सी सर्विस को कंसिडर करना है और कौन सी को जो है वो सीधा सीधा फ्लक्स जो है वो 0 लिख देना है क्योंकि उसका एन और ई जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये था ना आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अब देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये पूछा, ये हमने क्या निकाल दिया 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो क्यूब के अंदर कितना चार्ज है
ये आपको बताना है, ठीक है। So you have to tell what is the charge inside the cube. So for that, what we will do, we will use the Gauss's law. क्या करेंगे? Gauss's law को यूज करेंगे. Gauss's law आपको ये कहता है that phi is equal to charge enclosed by epsilon naught. Phi क्या है? Total phi is equal to charge enclosed by epsilon naught. तो चार्ज कितना हो जाएगा? That will be total flux into epsilon naught. So that will come out. So phi we have 0.5. Units तो हमारी SI units ही हैं. So we'll write the units later. So we have 0.5 into, and what is the value of epsilon naught? You have 8.85 into 10 raised to power minus 12. And the answer will be in coulombs. So when you will solve this, you will get that the answer is 4.425 into 10 raised to power minus 12 coulomb. ठीक है? So this is the charge enclosed by the cube. This is the amount of charge which is enclosed by the cube, and that is 4.425 into 10 raised to power minus 12 coulomb. Fine. So now this is how you solve the questions. ठीक है? आप क्या करेंगे? जो गॉसेस लॉ के क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं. You have a pattern. पहले आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेंगे, फिर आपसे चार्ज. ठीक है? इसी तरीके से आते हैं नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं. फाइन. चलिए, सो लेट अस मूव ऑन. आई होप सबको समझ आया हो ये क्वेश्चन कैसे करना है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल जहां पे हमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में. ठीक है? वो हम देखते हैं क्यों. चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन you have. You have a cube, right? You have a cube. Actually, I was saying cylinder जल्दी जल्दी में. You have a cube, right? आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब में जो है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी. जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी that was 5ax plus 2b in the x direction again, and you have the a and the b which is constant. तो आपके पास a और b जो है वो दो कांस्टेंट्स हैं. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इन द एक्स डायरेक्शन. तो इसका मतलब ये है कि EY और EZ आपको नहीं गिवन, मतलब दैट इज 0. सो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, फिर से हमने क्या करना है? हमने सेम चीज कर दी है. हमने देखना है एक क्यूब है, क्यूब की 6 सर्फेसेस है, राइट? यू हैव 6 सर्फेसेस ऑफ अ क्यूब. तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब कौन सी दो सर्फेसेस कंट्रीब्यूट करेंगी? मैम ये वाली कंट्रीब्यूट करेगी और ये वाली कंट्रीब्यूट करेगी. बाकी सारी सर्फेसेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी. ये तो हमने सीखा था. तो मैं इस सरफेस को बोल देती हूँ सरफेस नंबर 1, इसको बोल देती हूँ सरफेस नंबर 2, और बाकी जो चार सर्फेसेस हैं, 6 में से जो बाकी चार सर्फेसेस हैं, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट बिकॉज उनका एन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. फाइन. अब सब बच्चे देखेंगे कि जो आपका एन कैप है वो पहली सरफेस के लिए क्या है? इस डायरेक्शन में है. सेकंड सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में है. ठीक है, ये क्या ड्रॉ करा है मैंने? एन कैप ड्रॉ करा है. फाइन. तो इसका मतलब अब हम लोग जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग सिर्फ दो सरफेसेस को कंसिडर करेंगे क्योंकि बाकी सरफेसेस का मुझे पता है 0 आएगा. ठीक है, सो हम लोग बोलेंगे phi 1 is equal to, so from the first surface you have phi 1 which is equal to E dot S. आप E डॉट A बोल सकते हो, E डॉट S बोल सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस, कोई भी आप नोटेशन यूज कर सकते हो. अब जो फर्स्ट आपका सरफेस है वो क्या है? फर्स्ट सरफेस पे आपकी x की वैल्यू क्या है? मैम ये तो ओरिजिन पे पड़ा है, तो x की वैल्यू क्या है? 0. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू 5a into 0 plus 2b. So that is coming out equal to 2b and b की value is given to you 5. So we have 10 Newton per coulomb is your electric field. ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है फॉर दी फर्स्ट सरफेस? दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम. तो अब मेरे पास E1 है. लेट अस लुक एट द एरिया. अब हम लोग A1 देखते हैं, दैट इज फर्स्ट सरफेस का एरिया. वो क्या होगा? इट इज अ
क्यूब है तो क्यूब का एरिया क्या होगा, 41 सरफेस, दैट विल बी एस स्क्वायर। तो इस सरफेस के लिए जो मेरा एरिया है दैट विल बी 10 × 10 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम जल्दी से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, 100 and 100 so this and this get cancelled and I am getting 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, 0.01 मीटर स्क्वायर मिल गया। दिस इज योर एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स कैप डायरेक्शन में है, और एरिया किस डायरेक्शन में है, मैम एरिया इज इन द माइनस एक्स कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट करा, एक माइनस का साइन पुट करा बिकॉज द एरिया इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, जल्दी से कर लेंगे, कैसे करेंगे, 10 into minus 0.01 will give me minus 0.1 and the units are Newton meter square per coulomb। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस नंबर 1। Similarly, we will calculate the electric flux through the surface number 2। कैसे करेंगे, E डॉट एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे फॉर द सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2 कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये कितना है, 0.1 मीटर दूर है। तो हम लोग x में क्या पुट करेंगे, 0.1 पुट करेंगे। सो वी हैव 5a 0.1 प्लस 2v। तो a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 10, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5। So I have this and this get cancelled, 5 plus 10 is equal to 15 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या है, x कैप। सिमिलरली एरिया 2, ठीक है, इसको हम F1 भी बोल सकते थे, मैं A2 लिख रही हूँ। सरफेस एरिया एंड एरिया, आप S भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, तो मैं दोनों को ऐसे मिक्स करके लिख देती हूँ, कभी कभी S की नोटेशन लिख देती हूँ, कभी कभी A की नोटेशन लिख देती हूँ। तो अब एरिया, अगर मैं एरिया वेक्टर को देखूं तो एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर विल बी, आपका एरिया क्या है, एरिया तो 0.01 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस एक्स कैप। ठीक है, सो एरिया इज 0.01 एक्स कैप। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 15, हाँ 15 इंटू 0.01 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जब मैं ये करूंगी, सो आई विल गेट दैट द आंसर इज 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस नंबर 2। फाइन, एंड हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें और भी लिखना पड़ेगा, दैट फ्लक्स थ्रू द अदर 4 surfaces is equal to 0 as area vector for those surfaces is perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो इस वजह से बाकी सरफेसेस की वजह से जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब। सो व्हाट वी विल डू, वी विल add the two fluxes। तो phi will be equal to phi1 plus phi2, बाकी सर्फेसिस की वजह तो 0 था, तो ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो phi1 था that was minus 0.1 and phi2 is 0.15 and the units are Newton meter square per coulomb। तो जब मैं इसको ऐड करूंगी I will get the answer 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्या मिल गया मुझे आंसर, 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्या है ये, टोटल फ्लक्स है थ्रू द क्यूब। फाई इज इक्वल टू 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाइन, अब आप सब बच्चे देखेंगे, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। ये क्या था, फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है, हमें क्या बताना है, चार्ज एनक्लोज्ड by the cube। What is the charge enclosed by the cube? तो अगर मेरे पास पाई है 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, देन वी विल यूज द गॉसेस लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे, गॉसेस लॉ यूज करेंगे। सब बच्चे बताएंगे गॉसेस लॉ क्या होता है।
मैम टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं यहाँ से चार्ज एनक्लोज निकाल सकती हूँ, पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब पाई की वैल्यू क्या थी, 0.05, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है मैम, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी आई विल गेट द आंसर 0.4425 इंटू 10⁻⁻12। This is your answer for the charge enclosed. क्या है, this is the answer for your charge enclosed. तो आई होप सबको समझ आया हो कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो और उसको यूज करके आपको चार्ज एनक्लोज निकालना हो, तो आप जो हो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे सारी सर्फेसेस के लिए, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप गॉसेस लॉ को यूज करके चार्ज एनक्लोज निकाल लोगे इनसाइड दैट सर्फेस, इनसाइड दैट जो भी आपको डायग्राम दिया है, फिगर दिया है, उसका जो है चार्ज एंड क्लोज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो आई होप सबको ये दो क्वेश्चन समझ आए हो। आज हमने क्यूब वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग दिस प्रॉब्लम ऑफ द सिलेंडर। सो मैं आपको ये प्रॉब्लम दिखा रही हूँ, एवरीवन कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को खुद से करने की कोशिश करिए, और आई मतलब आपसे आपसे होगा। ठीक है, आप ट्राई करिए, आपसे ये क्वेश्चन जरूर होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, and then we will move on to some more problems on the Gauss's law, and then finally we will do the three most important derivations based on your Gauss's law. Fine, that is the electric flux due to a line charge, due to a planar geometry, and then we will have a sphere. तो उन तीनों केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। So this is your homework problem. Try this problem. I know this is a little complicated, जो हमने प्रॉब्लम्स की थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप खुद से मुश्किल प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तभी आपको जो है फिजिक्स जो है जो है आप ट्राई कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एग्जाम में जब आपके पास थोड़े से अनसीन न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है क्वेश्चन, तो ये इसी तरीके से है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, अभी मैंने इस तरीके का कोई क्वेश्चन कराया नहीं है, बट आप इसको ट्राई करिए। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बट इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज खुद से ट्राई जरूर करेंगे सब बच्चे। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है पहली बारी ये चैप्टर पढ़ रहा है, तो इसको प्लीज 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 खुद से जरूर ट्राई करें, एक बारी खुद से जरूर प्रैक्टिस करें, आपसे डेफिनेटली होगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं तो नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, मैं तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय एवरीवन, टाटा, बाय बाय।